हाय एवरीवन, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज है 15 अप्रैल और 15 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले पिछली क्लास में पूछे गए प्रश्नों का हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? हैदराबाद। BM-04 जो कि एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय इतिहास में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? वह भारतीय संविधान के निर्माता है। अप्रैल 2025 में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया गौरव क्या है? तो गौरव है एक लंबी दूरी का ग्लाइड बम। भारत की पहली महिला शिक्षिका किसे माना गया है? सावित्रीबाई फुले को। ये थी महात्मा ज्योतिराव फुले की धर्मपत्नी। तीरंदाजी विश्व कप चरण फर्स्ट 2025 में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। उस द्वीप का क्या नाम है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो उसका नाम है कच्चा थीवू द्वीप। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हाल ही में ब्राजील में आयोजित की गई। किस राज्य की पुलिस ने जीपी दृष्टि पहल की शुरुआत की है? तो यह की गई है गुजरात पुलिस के द्वारा। हरियाणा के किस जिले में 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? तो पंचकुला शहर में 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। आइए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य नाम से एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया? तय किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में सागर जिले में MP का यानी कि मध्य प्रदेश का 25वां वन्यजीव अभ्यारण्य जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य, यह यहाँ पर घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। किस राज्य को हाल ही में रेंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम के लिए भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? तो यह भारत सरकार के द्वारा हाल ही में मेघालय को रेंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम के लिए GI टैग दिया गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त समुद्री अभ्यास बरोना 2025 शुरू किया? तय शुरू किया गया है भारत और फ्रांस के द्वारा। भारत और फ्रांस के बीच होने वाले संयुक्त समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? बरूना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए ऑप्शन सही रहेगा। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो आप देख रहे हैं यह है थॉमस कप। यह बैडमिंटन में दिया जाता है। विजेता टीम को बैडमिंटन में थॉमस कप प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में किस शहर में DFDR और CVR से लैस अत्याधुनिक ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया गया? तो उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू के द्वारा उद्घाटन किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। 2024-25 इंडियन सुपर लीग ISL का खिताब किसने जीता? IPL नहीं, ISL। तो यह खिताब जीता गया है मोहन बागान सुपर जायंट के द्वारा। किसके द्वारा? मोहन बागान सुपर जायंट ने बेंगलुरु FC को 2-1 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। तो क्वेश्चन नंबर 6 के यहाँ पर सी ऑप्शन सही रहेगा। भारत रूस के राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए कहाँ एक साइकिल रैली आयोजित की गई? तो जो साइकिल रैली आयोजित की गई यह नई दिल्ली में आयोजित की गई। किस लिए? भारत रूस के राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यह रैली आयोजित की गई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा। भारत में औद्योगिक उत्पाद सूचांक यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह प्रकाशित किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा भारत में औद्योगिक उत्पाद सूचांक IIP प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 134वीं जयंती कब मनाई गई? तो हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई।
ये हमारे भारतीय संविधान के निर्माता थे। कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माता थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो जो वैश्विक न्याय और प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन है, हाल ही में दुबई में आयोजित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही रहेगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। देखते हैं प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन। हमने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था, अप्रैल 2025 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में सौरभ गांगुली को फिर से नियुक्त किया गया है। आज का क्वेश्चन, हाल ही में कहा खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर रखा जाएगा? आपका ऑप्शन रहे बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे करंट अफेयर्स की आने वाली सभी क्लासें आप तक पहुंचती रहे। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।